अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिजिक्स टीचर। आज बच्चे चैप्टर नंबर 4 के हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। 4.1। तो न्यूमेरिकल को बच्चे समझना चाहिए। आपका 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल है और इसको आपने 2 मिनट में कर लेना है एनुअल एग्जाम में, और 2 न्यूमेरिकल आने हैं आपके जो आपके लिए कंपलसरी होंगे करने। तो इस तरह आप जब समझ जाएंगे इस चीज को तो देन न्यूमेरिकल हमेशा याद रहते हैं, और 10 मार्क्स आप इजीली 5 मिनट्स में सॉल्व कर सकते हैं, जबकि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो आपको काफी टाइम लगाना पड़ता है। इसलिए सबसे ज्यादा कैलकुलेशन पे फोकस किए करें। कहते हैं इंटेलिजेंट वो बच्चा होता है जिसको मैथमेटिक्स टाइप चीजें ज्यादा आती हैं, जैसे फिजिक्स है या मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, तो इसलिए कैलकुलेशन वाली चीजें अच्छे तरीके से और समझ के किए करें। तो let us start 4.1 numerical. A force of 200 Newton is acting on a cart at angle of 30 degree. एक कार्ट है, उस पे फोर्स लग रही है 200 न्यूटन विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। आप ऐसे समझे जैसे ग्रास कटर मशीन नहीं होती, ऐसे यूं फोर्स अप्लाई करते हैं और ऐसे मूव करती है। फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट। क्योंकि याद रखिएगा, एक आपको कीवर्ड बताता हूँ। फोर्स की रेजोल्यूशन उस वक्त होती है जब वो कोई एंगल बना रही होती है। तो इसका मतलब 30 डिग्री एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, तो रिजॉल्व करना पड़ेगा। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स अगर आपने टॉपिक में अच्छे तरीके से समझा तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है न्यूमेरिकल। सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे और इसमें फोर्स कितनी है, फोर्स एफ 200 न्यूटन है, 200 न्यूटन, और एंगल थीटा 30 डिग्री है विद एक्स एक्सिस। ये आपको पता होना चाहिए, लिखना है साथ। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट। एक्स एंड वाई कंपोनेंट को बच्चे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं, तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट भी कह सकते हैं। ये स्टेटमेंट में चेंज आता है, यही चीजें आपने सीखनी होती हैं। तो मैं इधर फिर एक्स कंपोनेंट एफ एक्स होता है और ये क्वेश्चन मार्क, और वाई कंपोनेंट एफ वाई होता है क्वेश्चन मार्क। दो ही कंपोनेंट होते हैं, इन्हें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। सॉल्यूशन, तो हमें पता है कि एफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ कॉस थीटा के। एफ कितनी है बच्चे, 200 न्यूटन, और मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा कितना है, 30 डिग्री। 200 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय कॉस 30 कितना होता है, तो 0.866। इसको मल्टीप्लाई करें तो एफ एक्स कंपोनेंट आ जाएगा 173.2 न्यूटन। इसको हम बॉक्स कर देंगे। नेक्स्ट बचे वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई, वो होता है एफ साइन थीटा। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 200 न्यूटन फोर्स है और एंगल जो है साइन 30। साइन 30 क्या होता है बच्चे, ये आपको वैल्यूज याद रहनी चाहिए, आपके एमसीक्यू में पूछ ली जाती हैं, इन चीजों को याद रखना है आपने। सिर्फ फिजिक्स में नहीं, मैथमेटिक्स में भी पूछी जा सकती हैं। न्यूटन मल्टीप्लाई साइन 30 होता है हाफ, 1/2 होता है, 2 2 तो ये 100 न्यूटन आ जाएगी एफ वाई। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। हम इसका आगे रिजल्ट भी लिख सकते हैं। क्या रिजल्ट लिखेंगे बच्चे, ये लाजमी लिखना है, ये ही प्रेजेंटेशन आपकी है जो आपको मार्क्स अच्छे दिला सकती है। रिजल्ट में ये लिखेंगे, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स आर, या एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स आर, वो कितना है, एक्स कंपोनेंट ये लिख देंगे, वाई कंपोनेंट ये लिख देंगे, बस। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 4.2। गिवन डेटा लिखेंगे सबसे पहले। बच्चे गिवन डेटा के मार्क्स होते हैं, याद रखिएगा, बोर्ड में इसके मार्क्स हैं बकायदा। कितने हैं, अभी इसको पेंडिंग ही रहने दें, बाद में समझाएंगे आपको। अब जो न्यूमेरिकल है, ओके जी, तो इससे आप क्या समझे हैं, यहाँ से देखें बच्चे, यही चीज मैंने आपको समझाई है।
अब ये जो फोर्स लग रही है ये इनवर्ड ऐसे लग रही है बच्चे, ये डोर ओपन है, इसको क्लोज है, इसको ओपन करना है तो मतलब अंदर की तरफ ओपन करना है ऐसे, तो फोर्स इस डायरेक्शन में है। और ये हिंज पॉइंट है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसने यहाँ पे ही क्या करना है, ये देखें आप यहाँ पे ये रोटेट कर सकता है। तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स ये लग रही है, टॉर्क आसानी से फाइंड कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट बन गया होगा आपका। यहाँ पे ये दिखा दिया गया, ये हिंज पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इनसाइड, और ये मोमेंट आर्म होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फोर्स जो अप्लाई की गई है बच्चे वो है 300 न्यूटन अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द नॉब ऑफ, परपेंडिकुलर मीन एंगल 90 होगा, साइन 91 होता है, इसलिए आपको डायरेक्ट फार्मूला लिखना है। इन द गिवन फिगर इफ नॉब इज, तो मोमेंट आर्म कितना, मोमेंट आर्म वो बच्चे L होता है, और ये है 1.2 मीटर। नेक्स्ट, फ्रॉम द हिंज पॉइंट व्हाट इज द टॉर्क अप्लाइड, टॉर्क क्या है, मतलब कैलकुलेट करना है टॉर्क को, ये फाइंड करना पड़ेगा। और इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव। टॉर्क के मैंने आर्टिकल में जब पढ़ाया है तो समझाया था कि टॉर्क दो तरह का होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव टॉर्क क्या होता है, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और जो हमारी क्लॉक की डायरेक्शन में जो चीज रोटेट करेगी वो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, और उसको हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं। और सेम इज द केस फॉर एंगल, एंगल जब बनाते हैं तो पॉजिटिव एंगल, काउंटर क्लॉकवाइज एंगल जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज एंगल जो होगा वो नेगेटिव होता है। तो स्टार्ट करते हैं इसको सोल्यूशन। टॉर्क किसके इक्वल होता है बच्चे, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय एल, फोर्स कितनी है 300 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय एल, वो कितना है 1.2 मीटर। तो न्यूटन और मीटर क्या बन जाएंगे बच्चे, इसको ये साइड पे लिख लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 300 मल्टीप्लाइड बाय 12/10, क्योंकि पॉइंट है, पॉइंट की जगह 1 लगाएंगे और आगे वाले डिजिट के बाद जो भी डिजिट होंगे 0 आते हैं, ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, 0 से 0 कैंसिल, 12 इससे मल्टीप्लाई करें 360 आ जाएगा न्यूटन मीटर, ये टॉर्क होगा। तो आप नीचे रिजल्ट क्या लिखेंगे, द टॉर्क प्रोड्यूस्ड will be 360 न्यूटन which will be counter clockwise and which will be positive। तो टॉर्क क्या है, द रीजन क्या है, क्योंकि आपने फिगर में देख लिया ना, जैसे वीडियो में दिखाया है कि टॉर्क पॉजिटिव होगा, क्योंकि इनसाइड द रूम जब डोर करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, तो इसीलिए टॉर्क प्रोड्यूस्ड इज 360 न्यूटन मीटर विच इज पॉजिटिव, विच इज पॉजिटिव, ये आपने साथ लिखना है, ये रिजल्ट में आ जाएगा। और आगे आप लिख सकते हैं सिंपल पॉजिटिव, क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट बच्चे है 4.3, 4.3 में आर्टिकल प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, मैंने उस वक्त भी आपको सारा बता दिया था कि आपने इस आर्टिकल को सही समझना है। मैं हमेशा आपको एक बार बार बात समझाता हूँ, अगर आप कंसिस्टेंट हो जाएं तो ये चीजें आपके लिए कुछ भी नहीं है, अदरवाइज आपने आपको जलील करते रहेंगे, इधर उधर घूमते फिरते रहेंगे, कभी उससे पढ़ना कभी उससे पढ़ना कभी इससे, ये कोई तरीकाकार नहीं है। आप अच्छे बच्चे हैं, आप मॉडर्न दुनिया में रह रहे हैं, कॉन्शियस हो जाए, नफा नुकसान का आपको पता होना चाहिए, कौन सी चीज सही है, कंसिस्टेंट हो जाए। ये फार्मूला आपको मैंने बता दिया, जो चीज करनी है डेली बेसिस पे करनी है, और अटैच रहना कि आज कौन सा लेक्चर है, कल कौन सा उसको सही पढ़ा है, तो हर लेक्चर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है। तो उस आर्टिकल को अगर आपने सही समझा है तो आज वाला न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत इजी होगा। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आपको फिगर में देख रहे हैं, ये फिगर आपने ऊपर बना लेनी है, जैसे कि मैं थोड़ा सा स्केच आपको बना के दे देता हूँ। ये वेज है, उसके ऊपर आप ये समझें जैसे एक मीटर स्केल है वो वेज के ऊपर रख दिया है, तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होगा COG, और यहाँ पे एक मैस को हैंग किया है, ये वेट है यहाँ पे,
वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और फिर पहले हमने यहाँ पे एक वेट हैंग किया है और वो है 4 न्यूटन का डाउनवर्ड। अब इसका मोमेंट आर्म जो है इस मैस के लिए, वेट के लिए, वो क्या है 30 सेंटीमीटर है, और इसके लिए कितना है, इसके लिए 40 सेंटीमीटर है। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। सोल्यूशन गिवन डेटा में क्या लिखेंगे, गिवन डेटा वेट, सबसे पहले कितना वेट हैंग किया है, इसको आप W1 कह दें बेशक, और इसको W2 कह दें या W ही रहने दें। W1 जो है वो 4 न्यूटन है। इसको जब आप बच्चे हैंग करेंगे तो साफ ज़रे ये वाली जो साइड है ये ऊपर को जाएगी। तो अगर इस टॉर्क, ये टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होगा, क्लॉकवाइज। अगर इसको बैलेंस करना है आपने अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल मोमेंट, आपने इसको बैलेंस करना है, तो साफ ज़रे ये जब टॉर्क इधर प्रोड्यूस होगा तो हमें इसके अगेंस्ट इक्वल टॉर्क पैदा करना पड़ेगा, तो तभी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट वेरीफाई होगा। तो इसीलिए हमें फिर इधर कितना वेट प्लेस करना पड़े कि ये बैलेंस हो जाए। तो वो वेट हमने फाइंड करना है कि इसको, इस टार्क को बैलेंस करने के लिए, जो इस फोर्स की वजह से पैदा हो रहा है टार्क, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना वेट रखना पड़ेगा। लॉजिक ये है। तो स्टार्ट करते हैं। W आपने फाइंड करना है, और जो मोमेंट आर्म ये वाला है इसको हम L1 कह देते हैं, वो है 30 सेंटीमीटर, इसको 0.30 मीटर में लिख देंगे। और L2 वो ये वाला है, इसको मैं L2 कह देता हूँ, और ये L1 है। मोमेंट आर्म ये 40 सेंटीमीटर है, इसे 0.40 मीटर कह देते हैं। तो सोल्यूशन में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, यूजिंग बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क जो होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब क्लॉकवाइज टॉर्क क्या है, ये क्लॉकवाइज टॉर्क एक ही है इस डायरेक्शन में। इसको बैलेंस करने के लिए हमने ये इधर वेट प्लेस करना है, हैंग करना है, ताकि ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा कर सके, और इसके इक्वल होना चाहिए बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है और ये क्लॉकवाइज टॉर्क है। तो इसीलिए क्लॉकवाइज टॉर्क में क्या है बच्चे, ये वाली फोर्स W1 मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म L1 इक्वल होगा, एक ही है तो फिर एक लिखेंगे, अगर ज्यादा होता तो फिर सम करके लिखते, एक और वेट होता ना यहाँ पे तो फिर इन दोनों का लिखते दिस, इसी तरह प्लस करके नेक्स्ट का W2 कह देते उसको, जो भी है। नेक्स्ट W एंटी क्लॉकवाइज, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज ये है W मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म कितना है L2। हमें इसमें क्या फाइंड करना है, W फाइंड करना है। तो L2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इक्वेशन को मैं सीधा करके कैसे लिखूंगा, डायरेक्टली लिखूंगा W इज इक्वल टू W1 मल्टीप्लाइड बाय L1 ओवर L2। वैल्यू पुट करें, W1 क्या है 4 न्यूटन, और L1 क्या है 0.3 न्यूटन, डिवाइडेड बाय L2 क्या है 0.4 न्यूटन, सॉरी ये न्यूटन नहीं है, मीटर है, और ये भी मीटर है। अब यहां से आप बच्चे क्या सीखेंगे कि इस मीटर से ये कैंसिल हो जाएगा, इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू 3 12 आता है। तो एक डिजिट के बाद पॉइंट है, कैलकुलेटर के बगैर भी कैलकुलेशन की जा सकती है। तो ये हो जाएगा 1.2। तो 1.2 डिवाइडेड बाय 0.4। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर ये, क्योंकि सिर्फ न्यूटन रह गया, ये साथ ही आ जाएगा। आपको वैसे भी पता होना चाहिए वेट है इसका यूनिट न्यूटन आना, वो साथ आ जाएगा विदाउट कैलकुलेशन भी। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 433 न्यूटन। ये अब रिजल्ट में क्या लिखेंगे, रिजल्ट में ये लिखेंगे
द टॉर्क क्या फाइंड करना था? बैलेंस एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फाइंड द अननोन वेट। द अननोन वेट इज इक्वल टू 3 न्यूटन। आप खुद लिख लीजिएगा। अब वैसे वेरीफाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ पे 4 इंटू थ्री, डायरेक्ट देखें 4 इंटू थ्री कितना आता है? 120। और इधर क्या है, W क्या फाइंड किया है? 3। और 3 को 40 से मल्टीप्लाई करें। चेक करें बच्चे, 3 को 40 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि वेट हमने फाइंड कर लिया है, इक्वल टू, और ये मोमेंट हम 30 है, फोर्स कितनी है? 4। 4 इंटू 30 कर लें, ये भी 120 आएगा और ये भी 120 आएगा। ये आएगा न्यूटन सेंटीमीटर में, क्योंकि मैंने इसको चेंज नहीं ना किया, ये भी न्यूटन सेंटीमीटर। तो वेरीफाई हो गया, इसका मतलब आंसर आपका ठीक है। तो इस तरह की ट्रिक्स आपके पास होनी चाहिए। बोर्ड में पेपर देने जाएं तो आप रिलैक्स होके आए, कॉन्फिडेंट होके आए कि मैंने आंसर्स बिल्कुल सही किया, परेशानी कोई होनी चाहिए। इस लेवल पे आके आपको पढ़ना है बच्चे, ताकि आपकी लाइफ आसान हो जाए। मेरी कोशिश होती है कि आप इस तरह का पढ़ें, इस तरह मेरे साथ कंसिस्टेंट हो जाएं, तो इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला बेहतरीन कामयाबी देगा। अल्लाह हाफिज।